सोचो अगर ब्रॉली को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिल जाए तो क्या होगा। बेजिटा पूरी तरह से गुस्से में आ गया और सीधे ब्रॉली की ओर विनाश की शक्ति हकाई छोड़ दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ब्रॉली ने इसे न तो चकमा दिया और न ही हिला, बल्कि दोनों हाथों से सीधे उसे रोक लिया। लेकिन जैसे ही धुआं छंटा, सबने देखा कि ब्रॉली को सिर्फ हल्का धुआं छू गया है। दूसरी ओर इस समय गोकू की आंखों में गहरी गंभीरता थी और फिर वह और बेजिटा दोनों मिलकर ब्रॉली का सामना करने लगे। लेकिन चाहे वे दोनों जितनी भी ताकत झोंकते, उनके मुक्के ब्रॉली पर बेअसर साबित हो रहे थे। ब्रॉली तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों के संयुक्त हमले खत्म हुए। बेजिटा की पूरी ताकत से मारी गई एक जबरदस्त मुक्का और गोकू की पूरी ताकत की पंच दोनों मिलकर भी ब्रॉली के लिए बस हल्की खरोंच की तरह थी, जैसे किसी ने उसे गुदगुदी की हो। वहीं दूसरी ओर ब्रॉली ने केवल 3 पंचों में ही बेजिटा को उड़ा दिया। सिर्फ गोकू ही था जो किसी हद तक ब्रॉली को पीछे धकेल पा रहा था। लेकिन जब ब्रॉली थोड़ा भी गंभीर हुआ तो परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी गोकू उसके सामने बेबस हो गया। ब्रॉली की एक ही राउंड की मार से गोकू की ऊर्जा बहुत कमजोर हो गई और वह ब्रॉली के सामने घुटनों पर आ गिरा। उस समय बेजिटा ब्रॉली की ओर दौड़ पड़ा और दोनों के बीच एक तीव्र लड़ाई शुरू हुई। लेकिन ये लड़ाई एक तरफा पिटाई में बदल गई। ब्रॉली ने बेजिटा को जमीन पर गिरा दिया और धूल छटने के बाद देखा गया कि बेजिटा बहुत ही लाचार हालत में था। ब्रॉली ने उसे एक ही हाथ से दबा रखा था और वह छूट भी नहीं पा रहा था, बस खड़ा बस देख रहा था। ब्रॉली बेजिटा को बेरहमी से मार रहा था। आखिरकार ब्रॉली ने बेजिटा को पूरे 3 मिनट तक मारा, जबकि पहले फ्रीजा को उसने 1 घंटे तक मारा था और फिर सामान्य रूप में लौट आया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुद देवता भी डर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉली के गोकू की टीम में शामिल होने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट को यह लगने लगा कि सयाजिन अब एक खतरा बन चुके हैं। कभी एक यामोशी नाम का सयाजिन लगभग पंच किंग की सत्ता को पलट चुका था और ब्रॉली की रक्त रेखा उससे काफी मिलती जुलती थी। अगर उसे यूं ही छोड़ दिया गया तो वह दूसरा यामोशी बन सकता था। गुस्से से तमतमाए ब्रॉली ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। लगातार दर्जनों घूंसे मारे, लेकिन वह केवल ग्रैंड प्रीस्ट की रक्षा कवच को ही तोड़ पाया। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट ने एक विस्फोटक हमले से ब्रॉली को दूर उड़ा दिया। फिर उसने कहा कि सयाजिन ही इस ब्रह्मांड की असली बीमारी है और जब तक सयाजिन पूरी तरह से मिट नहीं जाते, ब्रह्मांड में शांति नहीं आएगी। बेजिटा के चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी, क्योंकि अब ग्रैंड प्रीस्ट को हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी दूर गिरा हुआ ब्रॉली अचानक जाग उठा और उसके शरीर से नीली चमक आसमान में फूटने लगी। सभी चौंक गए। ब्रॉली ने उस समय सुपर सयाजिन ब्लू रूप को समझ लिया था। बेजिटा ने चौंकते हुए गोकू से पूछा, ब्रॉली कब भगवानों के क्षेत्र में पहुंच गया? गोकू ने बताया कि व्हिस ने गुप्त रूप से ब्रॉली को प्रशिक्षण दिया था। इसके बाद ब्रॉली की रफ्तार बिजली से भी तेज हो गई और वह ग्रैंड प्रीस्ट के साथ जबरदस्त युद्ध में उलझ गया।